समरी ऑफ ए बॉटल ऑफ ड्यू इन हिंदी। तो आज हम देखने वाले हैं ए बॉटल ऑफ ड्यू यानी कि ओस की एक बोतल यानी कि ओस से भरी हुई एक बोतल की समरी। क्या इसका सारांश क्या है, एक एक करके हम जानेंगे। रामनाथ, द सन ऑफ ए वेल्दी लैंडलॉर्ड, inherits large tracts of land but neglects them, believing in a magic potion that could turn anything into gold. सो ये जो रामनाथ जो एक व्यक्ति है, ये एक वेल्दी लैंडलॉर्ड, बहुत ही धनी जमींदार का बेटा है। इसको फिर विरासत में मिलती है बहुत बड़ी ज़मीनें, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन मिलती है, पर वो उसे नेगलेक्ट कर देता है, बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं देता। जब इसका बाप जो है, इसके पिता मर जाने के बाद सारी संपत्ति इसकी हो जाती है, पर वो संपत्ति को वो ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो हार्डवर्क में बिलीव नहीं करता। वो किस में बिलीव करता है? उसको लगता है कि कोई एक मैजिक पोशन है, किसी से वो पता कर चुका है पहले से ही कि कोई मैजिक पोशन, कोई जादुई कोई औषधि है, कोई एक जादुई कोई पानी है जो कि कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है। जब से ये बात उसके दिमाग में आया है, वो हर कहीं ये ढूंढने में लगा हुआ है। तो ही स्पेंड्स ऑल हिज टाइम सर्चिंग फॉर दिस पोशन। तो हर समय वो इसी टेंशन में लगा रहता है, इसी खोज में लगा रहता है। एक तरह का बहुत बड़ा सपना है उसका कि किसी भी तरीके से वो पानी उसके हाथ लग जाए और फिर वो हर चीज़ को सोना बना देगा और बहुत ज़्यादा धनी और धनी हो जाएगा। ओके। तो उसके पापा थे लैंडलॉर्ड, जो कि बहुत ज़मीन था उनके पास, इसलिए वो लैंडलॉर्ड। इसके पास बहुत सोना हो जाएगा, ये हो जाएगा गोल्ड लॉर्ड। ओके, इसी तरीके से चलिए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। वन डे डिस्पाइट बीइंग चीटेड मल्टीपल टाइम्स, तो वो इसी खोज में लगा रहता है, हालांकि इसके बीच उसको काफ़ी बार ठगा जा चुका है। जितने लोग इसके बारे में पता चलता है कि ये ऐसा कोई चीज़ ढूंढ रहा है, तो उसको काफ़ी बार ठग लेते हैं, झूठी बातें बोल के उससे पैसे, कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें लूट लेते हैं। वन डे ए सेज नेम्ड महीपति विजिट्स द टाउन। एक दिन क्या होता है कि इसी तरीके से सब चलता रहता है। एक दिन उनके टाउन में एक ऋषि आते हैं, एक महर्षि आते हैं जिनका नाम है महीपति। एंड रामनाथ आस्क्स हिम अबाउट द पोशन। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर ये सारे जितने सारे बाबा लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा ही पता है, तो फिर वो उन्हें पूछता है कि बाबा जी, आपको क्या इसके बारे में कुछ पता है, मैजिक पोशन के बारे में? महीपति को रामनाथ पूछता है। द सेज टेल्स हिम दैट बाय प्लांटिंग बनाना प्लांट्स एंड कलेक्टिंग द मॉर्निंग ड्यू फॉर सेवरल ईयर्स ही कुड क्रिएट द पोशन। वाह, बहुत ही खुशी की बात अब सामने आ गई है कि बाबा जी ने बोला है कि हाँ, ऐसा बन सकते हैं, ऐसा हम बना सकते हैं, पर उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे। एक तो लगाओ, बनाना प्लांट्स लगाओ। ओके, केले का पौधा लगाना पड़ेगा, और वो पौधा जब बड़ा हो जाएगा, उसके ऊपर जो ड्यू गिरेंगे सुबह सुबह, जो ओस गिरेंगे, उसको तुम्हें कलेक्ट करना पड़ेगा काफ़ी सालों तक, फिर जाके ये बन सकता है। मैं बना दूंगा, ऐसा बाबा जी ने बोला। सो रामनाथ फॉलोज द सेज इंस्ट्रक्शन।
जैसे बाबा जी ने बोला वैसे ही वो करता गया। उसने वही 2 काम किए। बाबा ने क्या बोला था कि केले के पौधे लगाइए और बहुत सालों तक वो केलों के पौधों के जो ऊपर सुबह सुबह जो ओस गिरती है उसको कलेक्ट करना है, फिर वही पानी बन जाएगा, मैजिक वाटर में बना दूंगा। उसी काम में लगा गया अभी रामनाथ। उनके बताए गए बातों को मानने लगा और करने लगा। प्लांटिंग मैनी बनाना प्लांट्स, बहुत सारे केले के पौधे लगाने लगा। एंड वर्किंग हार्ड टू कलेक्ट द ड्यू ओवर 6 years। ऐसे करते 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 6 साल तक उसने केले के पौधे के ऊपर जो ओस गिरी थी उसको कलेक्ट करने लगा। बहुत परिश्रम करने लगा, क्योंकि ये सब काम जो होता है एग्रीकल्चर का काम बहुत कठिन होता है। सल्यूट टू आवर फार्मर्स। हमें अपनी जितने सारे फार्मर्स हैं, जितने सारे ये खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, उनको सल्यूट करना चाहिए कि बहुत परिश्रम का काम होता है। उनकी वजह से हम खा पाते हैं, हमें खाना मिल रहा है उन्हीं की वजह से। फाइनली ही गैदर्स 5 liters ऑफ ड्यू एंड ब्रिंग्स इट टू द सेज। फिर वो 6 साल इस तरीके से लगा लेता है खुद को, काम करते 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 6 साल के बाद फिर वो आता है 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करके लाता है और फिर बाबा जी को दे देता है। फिर बाबा क्या बोलते हैं, व्हेन रामनाथ स्प्रिंकल्स द ड्यू ऑन ए कॉपर वेसल। फिर वो जब देते हैं और फिर रामनाथ को कहते हैं कि तुम इसके जिसके ऊपर भी डालो इसको स्प्रिंकल करो, कुछ बूंदे डालोगे तो ये बन जाएगा सोना। तो रामनाथ वही करता है, कुछ बूंदे कॉपर वेसल के ऊपर जो तांबे का होता है कोई एक सामान तांबे का, तो वही तांबे के बर्तन के ऊपर इसको गिराता है कि तांबे से मैं सोना बना दूंगा। पर यहाँ पे आ गया है कि ट्विस्ट, इट डजंट टर्न टू गोल्ड। अरे ये सोना ही नहीं बना, तो ये क्या गलती कहाँ से हो गई। एंड ही फील्स डिसीव्ड। उसको लगा कि उसको ठग दिया गया, उसको किसी ने, ये बाबा जी ने उसको ठग दिया है, गलत हुआ उसके साथ। However, the sage reveals that there is no magic potion। और ठीक इसी समय सेज ने बोला कि देखो बेटा, कोई मैजिक पोशन नहीं होता, ऐसा दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो मैं कहाँ से बना दूंगा। The wealth Ramanatha had gained was a result of his hard work, his tending to the plants and his wife's efforts in selling the bananas at the market। तो उसने बोला कि देखो बेटा, जब इतने 6 सालों में तुमने जो कलेक्ट किया है ओस, उसका कोई काम नहीं है। ये 5 लीटर ओस कोई काम के नहीं है। जो तुम्हारे पास जितनी अभी संपत्ति है, जितने तुमने अभी मिला है, तुम्हें गेन किया है तुमने, ये रिजल्ट है। किसका रिजल्ट? अपनी परिश्रम का, हार्ड वर्क का, जो तुमने प्लांट्स में लगाया, प्लांट्स लगाया, उसकी देखभाल की, 6 साल तक ये सब करते रहे। तुमने तो केले के पौधे लगा दिए, पर उसके केले के पौधों में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो हमें पैसा देगा, वो है उस केले का जो फ्रूट है, वो खुद केला। तो उसको तुम्हारी वाइफ लेके बाज़ार में बेचती थी और वहाँ से ये सारे के सारे पैसे, संपत्ति, धन वहाँ से ही आया है। The sage has tricked him into working hard and Ramanatha learns the valuable lesson। तो इसी तरीके से बाबा जी ने उसे ट्रिक किया था, उसको थोड़ा सा खेल लिया था, उसके साथ ट्रिक कर दिया उसको कि
सीधे सीधे बोलने से ये तो नहीं मानेगा, इसलिए उसको इसी तरीके से ट्रिक किया उनके साथ, जो कि बाद में पता चला और हमें सीखने को मिला, रामनाथ को भी सीखने को मिला कि हमें परिश्रम करना चाहिए। सीधा सीधा अगर बोलते कि परिश्रम करना पड़ेगा तो ये नहीं मानता। ऐसे घुमा फिरा के उसके साथ ये जो खेल खेला गया वो ऑटोमेटिकली काम करने लगा। 6 साल तक चूँ का ऊँ कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, काम करता गया। रामनाथ यहाँ से सीखा एक वैल्यूएबल लेसन, बहुत ही ज़रूरी सीख मुझे मिली उसको। क्या मिला कि ट्रू वेल्थ जो है, जो असली धन होता है, वो परिश्रम से आता है, परिश्रम से काम करने पे आता है, कोई मैजिक से नहीं आता। और हमें भी ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलेगा, हर दिन 5 लीटर ओट्स बनाने के लिए उसको 6 साल लगे, हम एक दिन में बोलेंगे तो फिर नहीं होगा। ऐसे ही कुछ हमें अपनी पढ़ाई पे, अपने हर चीज़ में ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं एकदम डिटेल में। डिटेल समरी ऑफ ओस से भरी हुई एक बोतल, या फिर 5 लीटर ओस से भरी हुई एक बड़ा सा बोतल। रामनाथ द सन ऑफ ए वेल्दी लैंडलॉर्ड, रामनाथ जो कि एक बहुत ही बड़े जमींदार, धनी जमींदार, जमींदार तो धनी ही होते हैं, वेल्दी होते हैं, कोई गरीब जमींदार कहीं देखा है क्या किसी ने? तो बहुत ही बड़े जमींदार का बेटा इनहेरिटेड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, उसको बहुत बड़े बड़े ज़मीन मिलता है आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पापा के मर जाने के बाद सारी संपत्ति उसी का ही तो होगा, तो उसी का हुआ। हाउएवर इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग द लैंड, पर ये चिंता की बात ये थी कि लैंड को मैनेज करने के बजाय, उसमें खेती करने के बजाय, जो कि उसके पापा करते थे, ही बिकेम ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ ए मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। पर उसके पापा जैसे काम करते थे, अपनी ज़मीन को देखते थे, खेती करते थे, ये सब चीज़ वो नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में किसने घुसा दिया है कि एक मैजिक पोशन जैसा कोई चीज़ होता है, और उसी को लेके उसकी पागलपन जारी है। कौन सा मैजिक वाला पानी? एक जादुई पानी जो कि हर कोई चीज़ को, हर कोई चीज़ कहीं पे भी डालिए उसका सोना बन जाएगा, वो चीज़ एकदम सोने का हो जाएगा। He spent all his time searching for this potion, वो अपना सारा समय इसी पोषण को बनाने में, ढूंढने में लगा देता है। कहीं पे कोई बुक्स में पढ़ लेता है, कहीं पे कहीं से टीवी में देख लेता है, किसी से पूछ लेता है, तो कहीं चला जाता है दूर दूर इसको ढूंढने के लिए। तो इससे क्या होता है? नेग्लेक्टिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हिज लैंड, तो अपनी जो जीवन के कुछ कर्तव्य होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते, दायित्व होते हैं, उन सब को वो नहीं करता, उसको नेग्लेक्ट करता है, और अपने ज़मीन को भी वो एक बार नज़र भी नहीं डालता, और खेती बाड़ी बिल्कुल बंद कर देता है। Despite being repeatedly cheated by people who promised to reveal the secret of the potion, Ramanatha didn't give up on his quest. तो इसके साथ बहुत सारी तकलीफ़ें भी आती है। इसको ढूंढते हुए जब किसी चीट आदमी को, कोई ठगी हुई आदमी को ये पता चलता है, कोई ठग
जब जान लेता है कि रामनाथ ये सब चीज़ें ढूंढ रहे जो कि उसको ही पता है कि वो नहीं मिलने वाला, फिर वो लोग इसे क्या करते हैं, इसको प्रॉमिस करते हैं कि हमें वो उस पोर्शन के बारे में सीक्रेट उसका पता है, हम उसको बता देंगे। ऐसा बोलते बोलते उसको काफ़ी पैसे उससे ठग लेते हैं। और रामनाथ तो बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कि किसी भी हद तक जा सकता है अपनी पागलपन की वजह से। ओके, उसको वो मैजिक पोशन चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरीके से सालों साल चलते गए, बीतते गए, फिर भी जितने भी ठगी हो जाए उसके साथ वो नहीं छोड़ने वाला। रामनाथ यहाँ पे एकदम एकदम चिपक गया है उस आइडिया के साथ कि उसका जो क्वेस्ट है, उसकी जो खोज है, वो उसको नहीं छोड़ता, चाहे कोई कितना भी उसको ठग ले। His wife Madhumati grew frustrated and worried as she saw their wealth diminishing due to Ramanatha's obsession with the potion. तो यहाँ पे आप लोग को सब पता चलेगा कि उसकी एक वाइफ भी थी, जिसका नाम था मधुमती। मतलब कि ये एक कोई बहुत ही मैच्योर और एडल्ट पर्सन है। हमें अब तक क्या लगा था कोई छोटा बच्चा होगा, कोई 18-20 साल का होगा, पर इसकी शादी हो चुकी है, उसको अभी प्रैक्टिकल होना चाहिए, मैच्योर्ड होनी चाहिए, पर ये छोटे बच्चों की तरह उसके दिमाग में घुसा हुआ है ये सब चीज़ें। फिर उसके जो वाइफ है मधुमती, वो ये सब चीज़ें देख के बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बहुत ही चिंतित हो जाती है कि अब करें तो करें क्या, अब बोले तो बोले क्या बोले, क्या करें। ये जो आदमी है ये अपना धन इसी तरीके से उड़ाता चला जा रहा है, पैसे ख़त्म होते जा रहे हैं। और जिस अमाउंट में ये उड़ा रहा है रामनाथ अपनी पोशन की वजह से, वो मैजिक वाला पानी की वजह से, उसको देखते हुए उसको बहुत चिंता हो रही है कि वेल्थ डिमिनिश हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। कहीं से तो इनकम नहीं है पर उल्टा घट रहा है बहुत ज़्यादा। शी फियर्ड दे वुड सून बी पेनीलेस। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये दिन दूर नहीं जब उनके पास एक धेला भी नहीं होगा, एक पेनी नहीं होगा, एक छोटा सा पैसा भी नहीं होगा। रुपए तो बहुत दूर की बात है, कंगाल हो जाएंगे वो सब। चलो इसी तरीके से चलता चला गया, जीवन है चलता जाएगा, क्या करें। जो उसकी आइडिया है वही चला। वन डे ए फेमस सेज नेम्ड महीपति विजिटेड देयर टाउन। एक दिन क्या होता है कि एक फेमस सेज होते हैं, यानी कि बहुत ही जानने वाला, बहुत ही फेमस वाला, सब लोग जानते हैं उन्हें, वो बाबा जी एक उनके टाउन में आते हैं घूमते हुए। एक दिन वो पहुंचते हैं। जब रामनाथ को ये चीज़ें पता चली, रामनाथ seeing an opportunity became the sage follower and asked him about the magic potion। तो हमें तो जैसे पहले से पता है कि रामनाथ किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता। जहाँ भी उसको मैजिक पोशन का कोई भी कनेक्शन दिखाई दे वो वहाँ पे चला जाता है, घुस जाता है वहाँ। जब इसको पता चला कि ये सब चीज़ें बाबा लोगों को कुछ ज़्यादा ही पता होनी चाहिए और पता होती भी है, फिर वो उनका फॉलोअर बन गया, उनका एक शिष्य बन गया। और उन्हें पूछा कि बाबा क्या आपको वो मैजिक पोशन पता है जो कि किसी के ऊपर डालने से फिर वो सोना बन जाएगा? तो क्या बोला होगा सेज ने? द सेज टू रामनाथ's सरप्राइज confirmed that such a potion existed but warned that it was not easy to obtain। तो जब बाबा को ये चीज़ें पता चली कि रामनाथ
ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि ये पक्का इसमें पागल हो चुका है। जो चीज़ है ही नहीं, अब ये मैच्योर्ड पर्सन बिल्कुल नहीं है, ये कोई पागल है। तो उसी तरीके से उसको जवाब देना चाहिए। सच बताए तो फिर गलत हो जाएगा। ओके, तो बाबा ने देखा कि ये आदमी को हमें जैसे हैंडल करना चाहिए वैसे मैं करूँगा। उन्होंने कहा हाँ हाँ, ऐसा भी एक पोषण है, सच में ऐसा पोषण है, ऐसी औषधि है जिसको हम डालेंगे तो कोई भी चीज़ को सोना बना देंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो रामनाथ बहुत खुश हो गया। पर एक वार्निंग है बेटा, टर्म एंड कंडीशन लगेगा इसमें। क्या कि इट वाज नॉट इजी टू ऑब्टेन, ये करना इतना सही नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, इतना आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो रामनाथ ने कहा कोई बात नहीं, मैं कुछ भी करूँगा। तो बाबा ने बोला, द सेज एक्सप्लेन्ड दैट इन हिज ट्रैवल्स इन द हिमालयस। तो बेटा जब मैं हिमालय में गया था ना, वहाँ पे घूमने के लिए, वहाँ से ही हैड हर्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पोशन। तो वहाँ से मैंने सुना था कि ये पोशन कैसे बनाए जाते हैं, और वहाँ से मैं सीख के आया हूँ, तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा और बताऊंगा। रामनाथ बहुत खुश हो गया कि फाइनली अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। He told Ramanatha that he would need to plant a banana tree। देखो हमें ये करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। पहले तो तुम्हें एक केले का पौधा लगाना पड़ेगा, एंड वाटर इट रेगुलरली, और हर दिन इसको पानी देना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगे? हाँ बिल्कुल करूँगा, ये कोई बात है, छोटी सी बात है। केले का पौधा बस लगाना है और उस हर दिन उसको थोड़ा पानी देना है, ख़त्म। बाबा जी ने बोला ठीक है। बट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द मॉर्निंग ड्यू वुड फॉर्म ऑन द लीव्स ऑफ द बनाना प्लांट। उन्होंने बोला कि तुम्हें तो पता होगा कि ये जो समर सीजन होता है, रेनी सीजन होता है, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें वेट करना पड़ेगा विंटर मंथ्स का ठीक है। विंटर मंथ्स के ऊपर जो होता है, जब विंटर आते हैं, ठंडे दिन आते हैं, उसी समय सुबह सुबह ड्यू गिरते हैं। माउंटेन ड्यू नहीं, मॉर्निंग ड्यू, समझ रहे हो? मॉर्निंग ड्यू। किसी किसी को ये माउंटेन ड्यू दिख रहा होगा, नहीं। वो जो मॉर्निंग ड्यू होता है वो गिरेगा किसके ऊपर? बनाना प्लांट के पत्ते के ऊपर। बहुत सारे ड्यू गिरे होंगे, बहुत सुंदर दिख रहा होगा, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, जो जो हो सकता है सबके ऊपर गिरता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो वहाँ पे गिरेगा। ओके, तो उसको तुम्हें कलेक्ट करना है। तो रामनाथ वाज इंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट दिस ड्यू। उसको बताया गया कि तुम इसको कलेक्ट करोगे एंड स्टोर इट इन ए बॉटल, और इसको एक बॉटल के अंदर तुम्हें स्टोर करके रखना है। क्या तुम कर पाओगे? ने बोला कि हाँ, ये तो बहुत ईजी है। पर ईजी है ये कैसे पता तुम्हें ईजी है? अब तक ख़त्म नहीं हुआ, और भी टर्म कंडीशन बाकी है। पर कितने चाहिए एक बॉटल में? कोई छोटा सा बॉटल, बड़ा बॉटल, कौन सा साइज का, वो तो पूछ लो। वंस ही हैड 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, तुम्हें सिर्फ 5 लीटर ड्यू चाहिए बस। ओके, द सेज प्रॉमिस्ड टू चैंट सम मैजिक वर्ड्स। एक बार तुम एक बड़े से बॉटल के अंदर 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करके ले आओ। उसके बाद बाबा जी ने बोला कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ
मैं उसके बाद एक ऐसे मंत्र पढ़ूंगा उस पानी के ऊपर कि वो पानी को एकदम जादुई बना दूंगा। Which would turn the dew into a potion, एक जादुई औषधि बना जाएगा उससे। कैपेबल ऑफ टर्निंग एनीथिंग इनटू गोल्ड, तो उसको लेके तुम जिसके ऊपर भी छिड़कोगे सोना ही सोना मिलेगा। ओके, सही है। उसने कहा ठीक है, बट रामनाथ यहाँ पे थोड़ा टेंशन में आ गया। रामनाथ eager to obtain the potion was initially worried, तो उसने कहा कि हाँ ये सब तो कर लेंगे, पर पहले थोड़ा टेंशन में आएगा। क्यों? कि that it would take years to collect 5 liters of dew। अरे 5 लीटर तो बहुत होते हैं। जो बड़े बड़े हमारे कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल आते हैं वो भी 2.5 लीटर के होते हैं, तो 5 लीटर बनाया जाएगा, वो भी ड्यू सिर्फ एक एक बूंद करके। कितना कलेक्ट करोगे? ये तो बहुत साल लग जाएंगे मुझे। सिंस विंटर वाज ओनली अ फ्यू मंथ्स, अब वो भी विंटर भी तो साल में सिर्फ कुछ ही दिन के लिए होते हैं, इतना भी विंटर नहीं होता इंडिया में, तो क्या करें? तो आवाज ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे पास इतने बड़े बड़े ज़मीन हैं। The sage reassured him that he could plant as many banana trees as he wished, as long as he took care of them personally and collected the dew by hand। मैं कहा कि तुम्हारे इतने बड़े ज़मीन हैं, उसमें लगाओ जितने पौधे तुम लगा सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, जगह लगाओ, पर ये ध्यान में रखना है कि तुम्हें पर्सनली उन सब की ध्यान रखना है। कोई दूसरा आदमी नहीं, कोई तुम्हारा पत्नी नहीं, कोई बेटा, कोई काम नहीं करेगा। तुम्हें सिर्फ करोगे और तुम्हें अपने हाथों से ही कलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि वो जो पानी है ना, जिस हाथ से तुमने कलेक्ट है उसी हाथ से छिड़कोगे। अगर वही हाथ को वो पानी अगर पहचान नहीं पाया, कोई और कलेक्ट किया, तो वो पहचान नहीं पाएगा, फिर वो सोने में नहीं बदलेगा, है ना। हाँ, रामनाथ ने कहा फिर सही है, मेरा बहुत बड़े ज़मीन है, वो लगाऊंगा, बहुत सारे लगा दूंगा। मोटिवेटेड बाय दिस रामनाथ वेंट होम। अब वीर तो ठीक है, और कोई टेंशन नहीं है ना, नहीं चलो अभी काम में लग जाओ। फिर वो घर गया। आफ्टर डिस्कसिंग विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बात की, डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे बाबा ने बोला ऐसे। पत्नी ये सुन के क्या खुश होगी या दुखी हो जाएगी, वो बाद में पता चलेगा। एंड डिसाइडेड टू क्लीन अप हिज नेग्लेक्टेड फील्ड्स, और फिर बोला कि वो जो ज़मीन सारे ऐसे ही पड़े होते हैं, बंजर पड़े हुए हैं, कोई कुछ खेती वगैरह नहीं करते, वहाँ पे हम लगाएंगे, चलो साफ़ करेंगे। जब सब काम खुद किया, तो वो ज़मीन को साफ़ करके ही प्लांटेड रोज ऑफ बनाना ट्रीज, ऐसे लंबे लंबे एकदम क्यू बना के, धाड़ी बना के उसमें लगाने लगा बहुत सारे। एंड ही प्लांटेड रोज ऑफ बनाना ट्रीज एंड टेंडर्ड टू देम विथ ग्रेट केयर, तो उसकी देखभाल भी बहुत ध्यान से किया, खुद ही किया। ओवर द ईयर्स, ऐसे करते करते साल दर साल बीतते चले गए। ही कलेक्टेड द ड्यू इन विंटर, जब विंटर आया तब उसने ड्यू कलेक्ट किया। while his wife Madhumati helped by harvesting the bananas and selling them in the market। तो फिर उसकी जो वाइफ थी मधुमती, उसने भी उसकी हेल्प की, और कुछ ज़्यादा बात नहीं, सिर्फ हेल्प किया कि वहाँ पे जो हार्वेस्टिंग हुआ उसका हेल्प किया। तो हार्वेस्टिंग करके जो केले वहाँ से उगते थे, है ना, तो वो सब वो लेती थी, कलेक्ट करती थी।
बनाना उसको लेके मार्केट में बेचती थी। ओके, ये सब काम चला गया। द प्रॉफिट्स फ्रॉम सेलिंग द बनानास अलाउड देम टू मेक मनी। तो जब वो मार्केट में ये सब चीज़ें बेचती थी, इतने सारे केले के पौधे, इतने सारे केले वो लेके मार्केट में बेचना, और वहाँ से बहुत सारा पैसा उसे मिला। तो साल दर साल ये चीज़ें होती चली गई। 1 साल 2 साल ऐसे करते 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 आगे चला। देयर बनाना प्लांटेशन ग्रीव लार्जर, और बहुत होते चले गए। हाँ, बहुत खुशी की बात है। After 6 years of hard work, Ramanatha finally collected the 5 liters of dew. 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद रामनाथ फाइनली कलेक्ट करता है 5 लीटर ड्यू के हो जाते हैं। वाह, रामनाथ एकदम खुश हो गया, अब हो गया। He eagerly took the bottle to the sage. वो बहुत ही खुश होके लेके चला गया वो बॉटल बाबा के पास। वो बाबा जी देखिए, जब बाबा जी ने देखा तो फिर तो उन्होंने थोड़ा मुस्कुराया, फिर को थोड़ा सा मटर्ड सम वर्ड्स ओवर द बॉटल को रखे, उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़े और फिर दे दिया रामनाथ को, ले जाओ। रिटर्न इट टू रामनाथ टेलिंग हिम टू ट्राई द पोशन। चलो इसको ट्राई करके देखो, चेक करो होता है कि नहीं। अब मैं मंत्र पढ़ ख़त्म कर लूँगा उसके ऊपर, एकदम मंत्र पढ़ के उसको एकदम जादुई पानी बना दिया है। अब तुम उसको ट्राई करो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ड्यू ड्रॉप्स ओवर द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ड्यू ऑन ए कपर वेसल। उसने कहा ठीक है, फिर चलो देखते हैं। द बॉटल से वो कुछ पानी निकाला, उसको फिर छिड़कने लगा। और ज़्यादा तो नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके छिड़कना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमें सोना बनाना है कि नहीं। तो चलो थोड़ा थोड़ा डालो, थोड़ा सा छिड़क लो, बस थोड़ा सा छिड़क लिया। एक तांबे का कोई एक बर्तन था, उसके ऊपर डाला और ईगरली वेटिंग फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। वो फिर मैंने बहुत ही उत्साह के साथ वेट करने लगा कि अब सोना बनेगा, अब बनेगा। थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, अब बनेगा। टू हिज शॉक एंड डिसअपॉइंटमेंट नथिंग हैपेंड। अरे ये क्या, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट खत्म हो गया, आधे घंटे चले गए, इसके अंदर बहुत समय ले लिया, अरे सोना बन ही नहीं रहा। तो क्या हुआ फिर, उसको धीरे धीरे टेंशन होने लगा, शॉक होने लगा, डिसअपॉइंट होने लगा, फिर वो मायूस हो गया। अब वो चाह रहा था जो 6 साल पहले से 10 साल पहले से, जिसके लिए 6 साल अपने बर्बाद किए उसने, क्या हुआ ये। Angered and frustrated, Ramanatha accused the sage of cheating him and wasting 6 years of his life. बहुत गुस्से में आ गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, एकदम निराशा से भरी हुई उसने रामनाथ ने अक्यूज़ किया बाबा जी को कि बाबा जी तूने ही मुझे ये गलत काम किया, मेरे 6 साल बर्बाद कर दिए। बाबा किसी को इसको कुछ नहीं आता, घंटे का बाबा ये, हाँ इसको कुछ नहीं आता, मुझे बेकार में इतने सारे चीज़ें करवा दी, बहुत गाली गलौज की। At this point, the sage revealed the truth. ठीक इसी समय बाबा जी ने सच का सामना करवाया, सच के ऊपर से पर्दा हटाया। He called मधुमती forward. उसने फिर मधुमती को बुलाया, जो कि रामनाथ की वाइफ है, उसी को, कि बेटी आगे चले आओ। Why? And she opened a large box filled with shining gold coins. फिर वो एक बड़ा सा बक्सा लेके आई थी, उसके अंदर बहुत सारे सोने के कॉइन जो चमक रहे हैं एकदम। तो बक्सा खोलते ही बहुत सारे सोने के सिक्के दिखाई दिए। The sage explained that there was no magic potion.
तभी बाबा जी ने बोला कि बेटा कोई मैजिक पोशन वोशन नहीं होता, ठीक है, पहले ये समझ लो, फिर बाद में मेरी एजुकेशन मेरी टैलेंट के ऊपर सवाल उठाना कि बाबा जी को कुछ नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता, सच बताता हूँ, ऐसा कोई मैजिक पोशन वोशन नहीं होता। ये पहली बात। ये जो सोना देख रहे हो, फिर ये कहाँ से आया, तुम्हारे दिमाग में आया होगा। ये सोना जो है ये आया है तुम्हारी परिश्रम से ही आया है, किसी और की नहीं। द वेल्थ दे हैड एक्यूमुलेटेड केम फ्रॉम देयर ओन हार्ड वर्क। ये जो अभी तुम्हें ये जो इतने सारे सोने के सिक्के दिखाई दे रहे हैं, ये तुम दोनों की कड़ी मेहनत की ही, परिश्रम की ही नतीजे हैं, उसी का रिजल्ट है, उसी से ही तुमने कमाए हैं। कैसे? रामनाथ's एफर्ट इन कल्टिवेटिंग द बनाना प्लांट्स। रामनाथ ने बनाना प्लांट लगाया, उसकी देखभाल की, उसकी सफाई की, ये सब करती गई। और मधुमती's एफर्ट इन सेलिंग बनानाज इन द मार्केट। और मधुमती अपनी तरफ से अपनी काम करती चली गई, बनाना प्लांट से निकले हुए जितने सारे बनानाज उनको लेके मार्केट में बेचने लगी, वहाँ से पैसा आया। The sage has tricked Ramanatha into working diligently on his land by making him believe in a magic potion. तो उन्होंने दिखाया कि देख, तो सेज बाबा जी यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे थे उनको, इन्होंने ट्रिक किया उनसे, उनके साथ एक छलावा किया, एक ट्रिक किया उनके साथ, रामनाथ के साथ। उसको इसी तरीके से ये बातें बताई जो कि वो काम करने लगा, बिना थके बिना रुके वो काम करता चला गया अपने लैंड में, क्योंकि वो सोचता चला गया कि हाँ कोई मैजिक पोशन है और मैं बनाऊंगा। वो वाला इंटरेस्ट उसको पहले नहीं आया था ये सब काम करने में। द सेज लेसन वाज दैट ट्रू वेल्थ डज नॉट कम फ्रॉम मैजिकल शॉर्टकट्स बट फ्रॉम कंसिस्टेंट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो बाबा जी का यही लेसन था, यही कहना था कि जो सच में जो वेल्थ, जो धन प्राप्ति होती है वो कोई मैजिकल शॉर्टकट से नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आता है? कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, लगातार परिश्रम करते रहना, काम करते रहना और डेडिकेशन दिखाते रहना, अपने आप को समर्पण करते रहना। फिर देखना क्या होता है, जो चाहोगे वही मिलेगा। रामनाथ तो इनिशियली अपसेट, रामनाथ तो पहले थोड़ा अपसेट था कि ये सब चीज़ें नहीं हुआ, पर बाद में उसको समझ में आया। अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड द सेज वर्ड्स। तो बाबा जी के बोलने से उसको बाकी सब चीज़ें समझ में आ गई कि ये क्या होता है ना, कि सच में ये सब चीज़ें क्या होती है वो सब समझ में आ गया। फ्रॉम दैट डे ऑन ही वर्कड इवन हार्डर। तो उसी दिन से फिर वो अपने प्लांटेशन में, अपने जो खेत में, वो और से और अधिक परिश्रम करने लगा। नाउ रियलाइजिंग दैट हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस वर द रियल कीज टू सक्सेस। क्योंकि उसको पता चल गया कि ये परिश्रम ही और लगातार परिश्रम ही आपको आगे ले सकती है, सक्सेस दिला सकती है। और जितना परिश्रम ज़्यादा करोगे उतने अधिक सक्सेस मिलने की संभावना बनी रहती है। ओके, समझ में आया? The story by Sudhamurti teaches an important lesson about the value of hard work and the illusion of shortcuts to success. तो सुधामूर्ति जी के इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, ये एक बहुत ही बड़ा लेसन सीखने को मिलता है कि कठिन परिश्रम से ही हमें कुछ मिल सकता है।
और कठिन परिश्रम का, हार्ड वर्क का वैल्यू हमेशा होता है, उसका रिजल्ट मिलता ही मिलता है। और उसी के साथ हम जो जीवन में शॉर्टकट्स अपनाते हैं सक्सेस पाने के लिए, वो कभी सफल नहीं होता। कभी ना कभी हमें उसके लिए प्राइस पे करनी पड़ती है, हमें सबक सीखनी पड़ती है। ओके, समझ में आया सब कुछ? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। उसके साथ साथ हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।